Hello everyone, welcome back to my channel Fly with Sazy. I hope you all are doing well, or those who are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel. तो जी हाँ, मैं अभी बॉम्बे में हूँ और मैं बॉम्बे से कहाँ कहाँ आज मैं घूमने जाने वाली हूँ। फाइनली मैं प्लान बना के हूँ कि मैं जाऊँगी घूमने हाजी अली एंड उसके बाद मेरी रूममेट जहाँ बोलेगी हम वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं हम क्या क्या करते। और हाँ, ये भी बता दूँ मैं आप लोगों को कि मैं कल रात से सोई नहीं हूँ क्योंकि कोलकाता में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था जिसकी वजह से हमारा फ्लाइट डिले होता गया और फिर हम यहाँ पे लैंड किए हैं सुबह 5:30 में और अभी करीबन 7:30 हो रहा है। अभी मैं जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं आके थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद हम जाएंगे घूमने। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अगर मैं आप लोगों को रूम टूर दूं तो यहाँ पे दो बेड थे सेपरेटली हमारे दोनों क्रू के लिए, और रूम बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। और ये था वहाँ का बाहर का रिव्यू जो कि बहुत ही नॉर्मल था। पता नहीं क्यों बट ये सुबह सुबह की धूप आज अच्छी लग रही है। लोग बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, धूप लगना चाहिए, बॉडी में बहुत अच्छा होता है। रियली अच्छा लग रहा है। नीचे बुफे में जाके हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया। मैं ज़्यादातर डोसा इडली खाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे वापस से अपने रूम में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करके, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे उठ करके लंच के टाइम पे। सो दिस इज़ द एम्बियंस ऑफ द होटल। यहाँ का पैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आराम से हम लोग यहाँ पे बैठ कर के थोड़ा गाना वाना सुन सकते हैं एंड चल मार सकते हैं। यहाँ पे क्लिप्स एंड ऑल है, वहाँ पे कुछ प्लान्स भी रखे हैं। दैट्स नाइस। सो गाइज़, मैं ना सो के उठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। उसके बाद हम रेडी होकर के हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मेरी जो रूममेट है वो अभी तक फ्रेशन अप हुई नहीं है। तो उसने मुझे बोला आप जाओ लंच कर लो, मैं जब तक फ्रेश होती, इसलिए मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगा था, इसलिए मैंने एकदम नॉर्मल लिया, राइस दाल पापड़ एंड सम सैलड्स, बस। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई, और डेजर्ट में मैंने जस्ट थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद फिर मैं भी ऊपर चली गई। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैंने बहुत ही सिंपल से कपड़े वेयर किए थे क्योंकि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने जस्ट एक शॉर्ट कुर्ती स्टॉल एक लिया था और एक जीन्स वेयर किया था। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो फील फ्री टू चेक माय कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। और फिर हमने कैब से हम जा रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोकल ट्रेन या फिर मेट्रो से कैसे जाएंगे। तो हमने एकदम सेफ़ तरीका लिया कि हम कैब से जाएंगे। और फिर ये एक फ्लाईओवर आया था जहाँ से इतनी ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग में मुझे देखकर लिटरली बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हम पहुँच गए थे और हमें सबवे के उस पार जाना था। और पता है यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ सबवे के नीचे में भी बहुत ही अच्छा सा एकदम मार्केट लगा हुआ रहता है। फाइनली इतने दिन के इंतज़ार के बाद मैं आ चुकी हूँ हाजी अली दरगाह। अब हम दरगाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे का दरगाह का सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो दरगाह है ये पानी के ऊपर है, समुंदर के ऊपर है ये दरगाह। आप बीच में रास्ता बना है, आप वहाँ से वॉक करके जाएंगे और आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में बहुत ही बड़ा समुंदर है। और ये अंदर का व्यू है। यहाँ पे कव्वाली हो रही थी और यहाँ पे देखो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत, और सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद जब मैं वहाँ से रिटर्न हो रही थी तो अगेन सबवे में वापस से पूरा मार्केट से पूरा फुल भरा हुआ था। कैब लेने के बाद हम कैब में बैठ चुके थे। पूरे 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमें कैब मिला था। और फिर जब हम फ्लाईओवर से जा रहे थे तो वहाँ से हाजी अली दरगाह नज़र आ रहा था। और अभी तो रात हो गई थी, तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा था। एंड फाइनली बहुत 3 घंटे कैब में बिताने के बाद फाइनली हम होटल आ गए। मैं आपको आज के बारे में बताऊँ तो आज हम लोग हाजी अली दरगाह गए थे। दरगाह में वहाँ जाके मुझे बहुत टाइम से हाजी अली दरगाह जाने का मन था। मैं जब भी मुंबई में आ रही थी आई रियली वांटेड टू गो। तो आज मैंने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए आज मैं हाजी अली जा कर के ही रहूँगी। तो हम लोग यहाँ से होटल से निकले थे आपका 4:30-5 बजे तक।
वहाँ हमारा पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गया। और हाँ, वहाँ पे धूप भी ज़्यादा नहीं था, तो हम वहाँ पे अच्छे से घूम पाए, मैं अच्छे से ज़ियारत कर पाई, दुआ पढ़ पाई एंड अच्छे से लाइक हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे। उसके बाद हमने दुआ पढ़ा और फिर हम आए। तो वहाँ पे मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ से रिटर्न आने के टाइम एक तो कैब का फेयर बहुत ही ज़्यादा था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा था। एंड ऊपर से वो कैब मैं बुक भी कर रही हूँ तो वो बुक भी नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एंड जब हमने वहाँ से कैब लिया, मैं 2 घंटे में आई हूँ। जो रास्ता लाइक हार्डली 40-50 मिनट्स में कवर हो सकता था, उसे वो कैब ड्राइवर ने 2 घंटा लिया है कवर करने के लिए। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ का ट्रैफिक कैसा है और कितना टायरिंग है, बट फिर भी ये वर्थ इट था। तो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग की रिपोर्टिंग है मेरी, तो मुझे उसके लिए उठना पड़ेगा 9 बजे सुबह, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, रेडी होकर के फिर एयरपोर्ट के लिए भी निकलना पड़ेगा। बिकॉज़ कल हम 2 सेक्टर करने वाले हैं, बॉम्बे श्रीनगर एंड श्रीनगर बॉम्बे। एंड फिर बॉम्बे से लाइक मेरा देदेड है, मैं देदेड करके कोलकाता जाऊँगी। अब आप लोग पूछेंगे कि देदेड क्या होता है, तो देदेड क्या होता है ना, ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है। बट उस डेडेड वाले फ़्लाइट में हम काम नहीं करते हैं, वी जस्ट फ्लाई एज अ पैसेंजर। हमें जस्ट लाइक कोई भी पैसेंजर्स जैसे ट्रैवल करते हैं, सेम वैसे ही हम भी ट्रैवल करते हैं। हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इसके भी हमें पैसे मिलते हैं बिकॉज़ वी आर ऑन ड्यूटी। तो ये होता है डेडेड। अगर हाँ, एनीथिंग लाइक कुछ भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना होगा कैबिन क्रू से रिलेटेड या फिर ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड, feel free to ask me in the comment section. I am here to help you and reply each and every, जितना होता है मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। एंड सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लाइक मेरा 2 सेक्टर है, मुझे ऑपरेट करना है बॉम्बे श्रीनगर एंड श्रीनगर बॉम्बे। बट सम टेक्निकल इशू, जो हमारी फ़्लाइट थी वो डिले हो गई और कैंसिल हो गई। फॉर सम टेक्निकल इशू वो जो फ़्लाइट है वो हमारी कैंसिल हो गई। तो अभी मैं जाऊंगी एज अ डेड हेड। और फिर बोला जाता है ना कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आई रियली मीन दैट, बिकॉज़ आज मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठी हूँ, लाइक मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। अगर मैं ये फ़्लाइट ऑपरेट करनी चाहती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं फ़्लाइट ऑपरेट कर पाती, मैं काम कर पाती। एनी हाउ, अगर कुछ गलत होने से अच्छा हो गया कि मुझे होटल में ही रेस्ट मिल गया और मैं रेस्ट कर रही हूँ। लाइक स्टिल आई एम बेड पे मैं पड़ी हुई हूँ, खाया पिया, अभी मैं फीलिंग बेटर। तो अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर बाद रेडी होना है और रेडी होकर के एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है कोलकाता की। तो फिर मिलते हैं आपसे रेडी होकर के एयरपोर्ट पे। टिल द टाइम स्टे ट्यून। और हाँ, मैं आपको ये बात तो बताना भूल ही गई कि अगर हम डेजर्ट फ्लाई कर रहे हैं तो भी हमें लाइक फॉर्मल में जाना होता है, हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है। तो यहाँ मैं फ़्लाइट पे आ चुकी हूँ। थैंकफुली हम ऑन टाइम लैंड हो चुके थे कोलकाता में, और कोलकाता का वेदर, और फिर कंपनी का कैब लेकर मैं घर जा रही हूँ। के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं घर आई हूँ। सो दिस इज़ क्रू लाइफ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने खाना मेरे लिए और सनी के लिए भिजवा दिया है। वो हमेशा हमारे लिए खाना भिजवाती है जब भी मैं काम पे जाती हूँ तभी। यहाँ पे लाइक रोटी है, राइस है, करेले की सब्ज़ी है, चिकन है, और ये भी सब्ज़ी है। और मैं मुंबई में थी पिछले 2 दिनों से, तो मैं वहाँ से सनी के लिए वड़ा पाव लेकर के आई हूँ और साथ में ग्रीन चटनी भी। तो सो चलिए गाइज़, अब मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी आपसे। और अभी बहुत सारी वीडियोस अपकमिंग डेज़ में मैं पोस्ट करने वाली हूँ रिलेटेड टू कैबिन क्रू इंटरव्यू, रिलेटेड टू आकाशा एंड रिलेटेड टू इंटरव्यू अपडेट, लाइक एन नंबर ऑफ वीडियोज़। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द टाइम एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।